ओम शांति। ये है 18/5/90 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। अब ये तो है बेहद की बातें। गीत तो फिल्मी है, हद की दुनिया वालों ने गाया हुआ है और हद की आत्माओं के प्रति गाया हुआ है, हद में प्यार करने वालों के प्रति। लेकिन ये बातें कैसी हैं? वास्तव में बेहद की बातें हैं। बेहद की बात इसमें क्या है? वह कौन और हम कौन? वह परमपिता परमात्मा हमसे जुदा नहीं होगा और हम आत्मा, आत्मिक स्टेज में टिकने वाले बच्चे भी उससे जुदा नहीं होंगे। सत्युग त्रेता में होगा कि नहीं होगा? सत्युग त्रेता में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो जुदा हुए कि नहीं हुए? हैं? हाँ, वहाँ हमारा स्वरूप ही ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, बिंदी से परमात्मा जुदा नहीं। जब हम बिंदु रूप में स्थित हैं, आत्मिक स्टेज में स्थित हैं, तो आत्मा से परमात्मा जुदा है ही नहीं। तो हद की बातें सब निकल जाती हैं। जब बेहद की बातों में इन गीतों का अर्थ लेते हैं तो हद की बातें निकल जाती हैं। यहाँ अनेकों को याद किया जाता है। इस दुनिया में अनेक देहधारियों के साथ प्रीति है। विदेही तो एक ही है, ही माने विपरीत, देही आत्मा, अर्थात आत्मा के विपरीत हो गया। फिर तो विदेही का मतलब क्या हुआ? वे के शब्द के वे अक्षर के दो अर्थ होते हैं। वे माने विपरीत भी होता है और वे माने विशेष भी होता है। क्या? वे माने विशेष और वे माने विपरीत भी। तो यहाँ अर्थ क्या लगाया जाएगा? जैसा प्रसंग होता है वैसा अर्थ लगाया जाता है। तो यहाँ अर्थ लगाया जाएगा परमात्मा के प्रति विशेष देही। और तो है देही, देह में रहने वाली आत्माएं और सभी हैं। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो देह में रहने वाली न हो। लेकिन परमात्मा कैसा है? विदेही। देह में रहने वाले को देही कहा जाता है। देह और देही, रथ और रथी। रथ में रहने वाला रथी। तो ऐसे ही देही माने देह में रहने वाला देही, और फिर विदेही माने विशेष देही। देह में तो सब रहते हैं, लेकिन परमात्मा जिस रूप में देह में रहता है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी देह में रहते हैं इस संसार में आकर के, लेकिन उनकी प्रवेशता का हिसाब और परमात्मा की प्रवेशता का हिसाब अलग अलग। तो परमात्मा जैसी प्रवेशता तो और किसी आत्मा की हो नहीं सकती। तो वो है विदेही। विदेही तो एक ही है, उसके मुकाबले कोई विदेही हो नहीं सकता, जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना। ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कलयुग की रस्म। ये रिवाज कहाँ की है? कलयुग की दुनिया की रिवाज है कि उन ब्राह्मणों को खिलाओ। तो ये रस्म रिवाज निकली कहाँ से? कैसे? तो पीरियड में ब्राह्मणों को दान पुण्य, यहाँ तो कोई दान पुण्य नहीं करता ब्राह्मणों को। अधिक ही ब्राह्मण है जो ब्रह्मा की औलाद बने, उनको कौन दान पुण्य करता है? यहाँ तो शिव बाबा ने कहा है कि डायरेक्ट बाप को ज्ञान दान देंगे तो इसी जन्म का मिलेगा।
और देहधारी गुरुओं के थ्रू देंगे तो एक जन्म के लिए मिलेगा। तो जो ब्राह्मण बन चुके वो तो ब्रह्मा के मुख की बात को फॉलो करेंगे। तो वेद के ब्राह्मण ऐसा कहाँ करते हैं? फिर कौन से करते हैं? बेहद ज्ञान लेने के बावजूद भी फिर हद की दुनिया में ही बने रहते हैं। तो वो ही शूटिंग कर रहे हैं क्या? ब्राह्मणों को खिलाने की। यहाँ कोई ब्राह्मणों को खिलाना, उनको पूजा करना, अर्चना करना, यहाँ कोई ऐसी रस्म बाबा ने नहीं डाली। तो ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। जब तमो प्रधान होते हैं तो ब्राह्मण ब्राह्मणियों में लग पड़ते हैं, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास भावना अर्पण करने लग पड़ते हैं। तो ये कलयुगी रस्म रिवाज है। कलयुग है तमो प्रधान युग, तो तमो प्रधान युग की शूटिंग हुई जहाँ की ये रस्म रिवाज पड़ती है। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। सत्य त्रेता में कोई ब्राह्मण नहीं खिलाए जाते, वहाँ कोई ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। विशेष श्रद्धा विश्वास भावना जिसके प्रति अर्पण करेंगे तो वो याद भी आएगा। यहाँ इस दुनिया में किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वो अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है, कब तक नहीं याद करना, क्योंकि वो अवस्था तो किसी की अभी बनी नहीं है। तो पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो भी हैं उन सब को भूल जाना। पुरानी दुनिया के कौन कौन होकर के गए हैं? तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, गांधी जी, ये सब होकर के गए हैं, उनको भूल जाना। और किसको भूल जाना? और किसी को भूल जाना है क्या? और भी कोई है क्या? शूटिंग पीरियड में कौन है? शूटिंग पीरियड में पुरानी दुनिया के किनको कहेंगे? ये सब धर्म के आधारभूत कौन है? हमें तो किसी को पता नहीं है कौन है, किस धर्म का आधार है, कौन शरीर छोड़ गया। जो होकर गए हैं तो उनको याद नहीं करना। ब्रह्मा पुरानी दुनिया का कहेंगे हैं? हाँ, इससे पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो भी हैं इससे पुरानी दुनिया में उन सब को भूल जाना है। तो कौन कौन गए हैं और कौन कौन हैं? बाबा का इशारा किस तरफ है? ऐसे तो 500-600 करोड़ मनुष्य आत्मा है, किसको किसको भूल जाए? है तो सभी की सृष्टि पर। उन सब को भूल जाना है, सामने से गुजरे हुए को भूल जाना है। बाकी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो सामने से गुजर के नहीं गए उनको नहीं भूलना है। सबको माना, सबको जो है अथवा हो करके गए हैं यानी पास्ट में हो चुके हैं, उनको हमने देखा है या नहीं देखा है, सिर्फ हिस्ट्रियां उनकी मिल रही हैं, तो उन सबको भूल जाना है। सबको में कौन कौन आ गया? ब्राह्मणों की दुनिया में तो जो श्रेष्ठ आत्मा है वो तो नहीं आई भाई, उनको भी कहेंगे क्या? ब्रह्मा सरस्वती को तो नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा अच्छा यज्ञ की आज में ब्रह्मा सरस्वती को भी जो पढ़ाने वाली आत्माएं थी, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनको तो नहीं भूल जाना है? ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में जो आज में यज्ञ में आज में जो थे श्रेष्ठ, और 69 तक भी, 66 से लेकर के 69 तक भी, जब तक मम्मा बाबा तक भी
तो उन आत्माओं को तो नहीं भूल जाना, वो तो श्रेष्ठ हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, कि उनको भी भूल जाना, उनकी बात नहीं है। वो यज्ञ छोड़ के चले गए, मतलब वो इस लिस्ट में नहीं आते हैं। पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सब को भूल जाना, वो ही पुरानी दुनिया की लिस्ट में आ जाते हैं। दोबारा जब आएंगे, अभी आएंगे वो दोबारा हैं। अच्छा, मतलब यह है कि होकर के गए हैं उनको नहीं याद करना है। अगर वो होकर के गए हैं और कहीं प्रेजेंट में पार्ट बजा रही हैं वो आत्माएं हैं, हमारे ब्राह्मण परिवार के विशेष भांति हैं, तो उनको याद करना है। लेकिन यहाँ तो बोला पुरानी दुनिया की जो होकर के गए हैं या जो हैं, होकर के गए और फिर हैं, उन सब को भूल जाना है। याद किसको करना है और भूल किसको जाना है? यार बाबा पढ़ना देर संबंध बाबा है जो होकर के नहीं गए हैं, बाबा तो है ही है। अच्छा, बाबा को याद करना है, बाकी जो होकर के गए हैं या और जो भी हैं बाबा के अलावा उन सबको भूल जाना है। अरे मतलब एक के अलावा और किसी को याद ही नहीं करना। फिर हमारा कार्य व्यवहार कैसे चलेगा भाई? है? लौकिक का या ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया का कार्य व्यवहार कैसे चलेगा? भूल जाएंगे तो। भूल जाने का मतलब कार्य व्यवहार तो चलाना है, लेकिन बुद्धि से हाँ याद नहीं करना है। अगर हम याद करने बैठे हैं तो याद किसको करना है? सिर्फ एक को, और सबको भूल जाना। क्यों? हाँ, एक संग जोड़ और सब संग तोड़। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ये नहीं कि भाई ब्रह्मा बाबा को कैसे भूल जाए, ये तो बाबा ने नहीं कहा कि ब्रह्मा बाबा को भूल जाओ या मम्मा को भूल जाओ। मम्मा बाबा को हम कैसे भूल जाए? लेकिन वो तो गए ना। और शिव बाबा तो अभी प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो जो आया हुआ है उसको तो हम ध्यान नहीं दें, और जो गए नई दुनिया स्थापना तो नहीं हो सकी, उनको हम बैठ करके याद करें तो क्या होगा? जो उनकी गति होगी, जो उनकी गति हुई होगी वही हमारी गति हो जाएगी। उनका हार्ट फेल हुआ होगा तो हमारा भी हार्ट फेल हो जाएगा। उनको कैंसर होकर के मौत हुई होगी तो हमारे गले में भी कैंसर वैंसर या कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी, हम भी बीमारी में मरेंगे। तो फायदा क्या हुआ? अरे जैसे को याद करेंगे वही तो गति होगी। तो क्या करना है? पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सब को भूल जाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है, किसको क्या समझाना है, यही समझाना है। किसको याद करना है और किसको भूल जाना है। सबको बताना है कि आकर के वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो। एक तो बाप को याद करो, बाप की पहचान, और दूसरा क्या? दूसरा दुनिया की जो चक्र है, नॉलेज है, उसको समझो। इसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई ये दुनिया, कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है, और अब दुनिया की हालत क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक फ्यूचर क्या होना है, सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, यानी भविष्य के बारे में दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का ज्ञान देने के लिए क्या करते हो?
चित्र आदि बनाते हो सच चक्र वगैरह की। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वो झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। क्या कहा? जिन्होंने स्टोरी बनाई वो अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यही की बात बता रहे हैं। हद में भी है तो बेहद में भी ऐसे। स्टोरी बनाने वाले अलग और नाटक की सीनरी बनाने वाले, चित्रण करने वाले। क्या तो चैतन्य चित्रों की बात। नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। तो ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि सीनरी बनाने वाले कौन और स्टोरी बनाने वाले कौन। अभी जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये आंखें कैसी हैं, ये शरीर कैसा है, शरीर का अंग, ये आंखें कैसी हैं, विनाशी। तो इन विनाशी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब खलास हो जाएगा। फिर कौन सी आंखों से देखें भाई? बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है उससे जो कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है ज्ञान की दृष्टि से वो ही रहेगा। तो तुमको सत्य की नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। चित्रकार कौन है? दूसरों की बुद्धि में ज्ञान की सेवा करके चित्रण करना है कि नई दुनिया कैसी होगी, वर्तमान दुनिया कैसी है और पहले दुनिया कैसी थी। तो ये सीनरी किसी की बुद्धि में ये नक्शा खींचने वाले कौन? हम ब्राह्मण ही ऐसे चित्रकार हैं। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है। क्या मिसाल दिया? कहाँ का मिसाल दिया? अजमेर का। क्या मिसाल दिया? सोनी द्वारिका है। तो क्या वास्तव में सोनी की द्वारिका है? वहाँ तो मॉडल रखा हुआ है। सोनी द्वारिका है तो, लेकिन वहाँ मॉडल है या वास्तव में सोनी द्वारिका है? जड़ मॉडल है या चैतन्य में? जड़ मॉडल है। अजमेर में सोनी द्वारिका है तो उनमें से भी सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। तुम ब्राह्मण क्या करो हैं? उनमें से भी सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। तो अजमेर में जो सोनी द्वारिका है उसमें जड़ मॉडल रखा हुआ है, चैतन्य मॉडल तो है नहीं। तो उसमें मूर्ति भी कैसी होगी? जड़ ही होगी, चैतन्य मूर्ति तो नहीं होगी। और तुमको क्या करना है? चैतन्य चित्र बनना है। चित्र पूजे जाते हैं ना, तो पूजे कौन से जाते हैं? जिन्होंने कोई चरित्र, अच्छा चरित्र किया होगा तो उनकी पूजा होती है मंदिरों में। और चरित्र अगर अच्छा किया ना हो, रावण जैसा चरित्र किया होगा तो उसके मंदिर बनेंगे? उसको तो और जलाएंगे। और जैसे कोई दुख देता है तो भुट्टो का, पाकिस्तान के भुट्टो का पुतला जलाया भारतवासियों ने। दुख देने वाले का तो पुतला जलाते हैं, मंदिर क्या बना के याद करेंगे? तो यहाँ चैतन्य की बात है। चैतन्य का चित्र तैयार करना है। पहले अपना चित्र तैयार करेंगे तो हम दूसरों का भी तैयार करते। अपने अंदर धारणा नहीं होगी तो दूसरों के अंदर धारणा करा ही नहीं सकते। अपने अंदर स्नेह नहीं होगा परमात्मा के प्रति तो दूसरों के अंदर परमात्मा के प्रति स्नेह पैदा करा नहीं सकते। तो बोला कि जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है तो वो तो हुई जड़। उदाहरण कहाँ की दिया? जड़ का। अच्छा चलो अजमेर में तो सोनी द्वारिका है। तो ब्राह्मणों ने अभी तक कुछ तो मॉडल बनाया होगा
जड़ को देख करके कम से कम जड़ ही बना करके दिखा दो, तो जड़ को बना लिया होगा कि नहीं है? अजमेर माने क्या? अजमान बकरा, अजमान बकरा, और मेढ़ माने मेढ़ा घेटा, भेड़ बकरिया। अजमेर माने भेड़ बकरियों का शहर। क्या? भेड़ बकरियों का शहर माने अंध श्रद्धालुओं का शहर। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? एक भेड़ जहाँ घुसी उसके पीछे पीछे सारी घुस जाएंगी, चाहे गड्ढे में भली चली जाए। ये नहीं देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, बुद्धि नहीं चलाएंगी, बस पीछे पीछे चल पड़ो, बुद्धि चलाने का काम नहीं। तो अजमेर शरीफ में होता है मुसलमानों का उर्स, वो मेला बहुत प्रसिद्ध है। एक जाते हैं उसके पीछे सब जाते हैं। अरे भाई अजमेर तो तुम हज करने क्यों जाते हो? तो उधर हज करने भी जाते हैं, उससे भी सवाब मिलेगा। अजमेर में भी ढेर के ढेर जाते हैं, उससे भी सवाब मिलेगा। क्यों जाते हैं, क्या मिलता है, क्या लक्ष्य है, क्या लेकर के आते हैं, वो कुछ पता नहीं। तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है तो हम ब्राह्मणों की भी बात। क्या हम ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? तथाकथित वो भी कहाँ की यात्रा करते हैं? यात्रा तो करते हैं ना। तो वहाँ क्या है? चैतन्य मूर्ति है या जड़ मूर्ति है? ब्रह्मा की जड़ मूर्ति है। अजमेर में भी हिंदू जहाँ जाते हैं वहाँ क्या है? ब्रह्मा की जड़ मूर्ति रखी हुई है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी तक कौन सा अजमेर तैयार किया गया? कौन सी सोनी द्वारिका तैयार की गई? जड़ या चैतन्य? जड़ मूर्ति रखी हुई है। तो उसका नाम क्या दे दिया? सोनी द्वारिका। सोनी द्वारिका माना मधुबन स्वर्ग आश्रम, क्योंकि सोना तो स्वर्ग को ही कहा जाता है, सतयुग को ही कहा जाता है। सोना किसको कहा जाता है? सोने जैसी दुनिया कौन सा युग है? सतयुग। तो उसका नाम क्या दे दिया? मधुबन स्वर्ग आश्रम। अरे ऐसे तो ऋषिकेश में साधु संतों ने भी अपने आश्रम का नाम क्या रख दिया? स्वर्ग आश्रम। का बहुत बड़ा आश्रम है ऋषिकेश में साधुओं का, उसका नाम रखा है स्वर्ग आश्रम। वो तो जरूर होगी। अगर जड़ होगा उसमें वो गुण नहीं होंगे तो मायापुरी जरूर साथ लगी हुई होगी। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है, जिसका मिसाल बाबा ने दिया कि जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है। कैसी द्वारिका है? सोनी। लेकिन कहने मात्र या वास्तव में? वास्तव में कहने मात्र सोने की है या सिर्फ वास्तव में है या नहीं है? कहने मात्र है। स्वर्ग आश्रम तो नहीं है। स्वर्ग आश्रम में जहाँ स्वर्ग आश्रम होगा, जहाँ स्वर्ग बन जाएगा, उस दायरे के अंदर अकाले मौत नहीं हो सकती। तो उनमें से भी सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। चलो जड़ ही सही, लेकिन क्या करो, उसमें जो सीनरी है उसमें से भी अच्छे अच्छे चित्र तो है ना। हाँ, जो अच्छे अच्छे चित्र हैं उनको उठा लो। अच्छे अच्छे पाठधारी हैं उनके चित्रों को उठा लो, मानो उनकी नकल कर सकते हो। सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या डायरेक्शन दिया? जो जो मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। मिनी मधुबन का नक्शा बना करके दिखाओ। ऐसा नक्शा बना करके दिखाओ जो सब ब्राह्मणों को देखने की दिल हो। तो सोनी द्वारिका है तो उनमें से सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ।
अभी बनी नहीं है चैतन्य में। क्या करना है? बना करके सोनी द्वारिका बना करके दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, और जो सोनी द्वारिका बनेगी जहाँ कृष्ण का राज्य दिखाया जाता है, उसमें कृष्ण राज्य करेगा, लॉर्ड कृष्ण। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। इनका भी नक्शा तो है ना सोनी द्वारिका का। जो पुरानी दुनिया में सोनी द्वारिका का मॉडल रखा हुआ है, हद में या बेहद में, हद की दुनिया में या ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में, उसको क्या होना है? आग लगनी है। क्योंकि इनका भी नक्शा तो है ना। और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है। अब ब्राह्मणों की, संपूर्ण ब्राह्मणों की वो नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ख्यालात करके अच्छी रीति बनाना चाहिए। क्या है? क्या बनाना चाहिए? सोनी द्वारिका। ये तो तुम समझते हो इस समय मनुष्यों की बिल्कुल जैसे पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि में ये आता ही नहीं कि सोनी द्वारिका बनाने वाले भी कोई और हैं, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले हैं। वो ही सोनी द्वारिका बना सकते हैं। जो परमात्मा को ही उड़ा दें और कहें हम ही स्वर्ग बनाएंगे, हमारी मत से स्वर्ग बनेगा, उनको कैसी बुद्धि बताया? पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता है। तो वह जो नाटक वाले सीन सीनरी बनाते हैं, कोई से मदद ले, स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। क्या कहा? वह जो नाटक वाले सीन सीनरी बनाते हैं, कौन से नाटक वाले? उस दुनिया को, उस दुनिया वालों से हम मदद लेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी नाटकवाद बहुत है। हाँ? वह जो नाटक वाले सीन सीनरी बनाते हैं, कोई से मदद लेकर के स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। यानी उन नाटक बनाने वालों में भी कोई है जो स्वर्ग की सीनरी सोनी द्वारिका बनाते हैं। चलो जड़ ही सही, लेकिन फिर हम क्या करें? उनमें से कोई से मदद लो। प्रजापिता उधर है, प्रजापिता को तो ठोक दिया। कहाँ? हुआ जड़ सीनरी बनाने वालों ने। बिल्कुल सही बात है। क्यों नवीन भाई? लेना है, जानते नहीं। प्रजापिता से मदद लेना है। यहाँ प्रजापिता से मदद लेने की बात की है। चैतन्य में कोई प्रजापिता होगा, उससे मदद लेनी है। कोई श्रेष्ठ होना चाहिए, कोई श्रेष्ठ होना चाहिए। प्रजापिता का भक्त है, वही तो है? तो उससे मदद लेना है। मदद लेना, लेकिन बाद में होनी चाहिए। किनको लेना है? लेने वाला कौन? देने वाला कौन? सोने की द्वारिका बनाने वाले हैं। कौन है बनाने वाले? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? प्रजापिता है या प्रजापिता के बच्चे हैं या कौन है? बच्चियां हैं? है? प्रजापिता मदद लेने वाला किसकी मदद लेगा? है? प्रजापिता देने वाला, फिर समझाने वाला कौन है? विजयमाला की मदद। रुद्रमाला के जो मन के एडवांस पार्टी के हैं, उनको मदद लेनी है। किनसे मदद लेनी है? जिन्होंने जड़ मॉडल तैयार किया हुआ है, उनसे मदद लेनी है। तो वह जो नाटक बनाने वाले सीन सीनरी बनाते हैं, वो तो सिर्फ नाटकबाजी कर रहे हैं, सीन सीनरी जड़ बनाने की। लेकिन बनाई तो है, तुम तो वो भी नहीं बना पाए।
कुछ किया? उन्होंने इतनी बड़ी रेखा बना करके रख दी, तो तुम इतनी बड़ी बना के रख दो, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं। कोई संगठन बना के दिखाया? कहीं संगठन नाम की कोई चीज है? अरे दो आत्माओं का भी संगठन कहीं दिखाई पड़ता है जो एक बैठ करके दूसरे की संगठन में चले, सहयोग में चले, स्नेह में चले, एक दूसरे की बात माने? है कोई संगठन? नहीं। तुम्हारे प्रजापिता पहले हमाओ तो बन जाए, पिताजी का तो पहले हमाओ बन जाए, कब प्रजापिता को बने? क्या हमारे में ना है, हमारो ही ना बन रहा हो, तब प्रजापिता को कहाँ से बन जाए? देखो पिताजी यहाँ अकेले चले आए, अम्मा ना आई है, फॉलो करना चाहिए ना, नहीं फॉलो करती, उनका मुंह इधर को, इनका मुंह इधर को। अरे घर घर की यही हालत है, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला, वह जो नाटक बनाने वाले, सीन सीनरी बनाने वाले हैं, बनाते हैं, कोई से मदद लेकर स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो जड़ बनाते हैं, तुम चैतन्य बनाओ, बनानी चाहिए। स्वर्ग में क्या होगा? जो भी गृहस्थ धर्म होगा, देवी देवता सनातन धर्म होगा, देवी के साथ देवता जी होंगे, तो एक ने कही दूसरे ने मानी। कोई एक दूसरे के कंट्रोल में रहने वाले होंगे या नहीं होंगे? सिस्टमेटिक वहां राज्य चलेगा कि ऐसे ही चलेगा प्रजातंत्र राज्य? एक मिनिस्टर ने एक ला निकाला, दूसरे ने आकर के वो ला तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर दिया और राष्ट्रपति ने उसको रिहा कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फंसा दिया। तो कोई धनी धोरी है? तो ये सीन सीनरी बनाने के लिए बताया, लेकिन तुम अकेले नहीं बना पाओगे। क्या तुम क्या हो? तुम और रुद्रमाला के मण के। पवित्रता की पावर, पवित्रता की पावर है नहीं, लंगड़े हो। क्या टांग टूटी हुई है, फिर क्या करो? अंधे लगने की कहानी बनाओ प्रैक्टिकल में, है? क्या कहा है? क्यों बना? लंगड़े को बिठा लो पीठ पर, है? लंगड़े को पीठ पर बिठा लो। हाँ, लंगड़े को सवारी दे दो, करवा दो, मतलब खुद सवार हो जाओ। किसके ऊपर सवार हो जाओ? अंधे के ऊपर सवार हो जाओ। उसको नैन नहीं है, आंखें नहीं है, आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में नहीं है। अभी बताया ना, सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो बेचारे अंधे हैं, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। तो उनसे मदद लो, मदद लेकर के स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए, देवी देवता सनातन धर्म की, गृहस्थ धर्म की। जहाँ से देवी देवता सनातन धर्म शुरू होता है, जरूर कोई एक युगल तो तैयार होगा। कैसा? जो एक ने कही दूसरे ने मानी, जो देखने में आए कि हाँ ये परिवार ऐसा है कि स्वर्ग जैसा परिवार है। तो ऐसी सीन सीनरी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, किस बारे में? धारणाओं के बारे में वो लोग अच्छी आइडिया देंगे। उन लोगों में धारणाएं नजर आती हैं, प्योरिटी, फिर भी प्योरिटी है तो धारणा, मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा नहीं तो धारणा तो बिल्कुल बेकार। सब धारणाएं हो लेकिन पवित्रता की धारणा न हो तो धारणा कोई कारण काम की नहीं। क्योंकि पवित्रता होती है सहन शक्ति वाले में। क्या? सर्व गुणों का राजा कौन सा गुण? सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति नहीं है तो पवित्रता की शक्ति नहीं हो सकती। कि पति ने पत्नी को उंगली लगाई और भव्य आगे दौड़ पड़ी, तो उसको क्या कहेंगे? पवित्र सहन शक्ति है? अरे बाबा ने तो मुरली में कह दिया, पुरुष जितने हैं सब दुर्योधन दुशासन है। कन्या माताएं द्रौपदी हैं, कोई कोई सुपनखाएं हो सकती है, लेकिन
भारतवर्ष में मोस्टली द्रौपदियां हैं, सीताएं हैं, पार्वतियां हैं, पार लगाने वाली, तो इतना सहन नहीं कर सके। जबकि बाबा ने बिल्कुल ही पुरुषों की तो बंद कर दी। क्या कह दिया? तत्पुरुष दुर्योधन दुशासन, एकांत पाए कि अपनी करनी से चूक नहीं सकते। तो अब रुद्रमाला में तो सारे ही ऐसे ही 10%, तो जरूर कोई दूसरी पार्टी है ऐसी जिसकी मदद, जो अपने पास पावर नहीं है तो दूसरे से ले लेनी चाहिए। हर्जा क्या है उसमें? तो वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो, उनको समझा करके ऐसा अच्छा बनाना चाहिए। क्या समझा? वो हमें समझाएंगे कि हम उन्हें समझाएंगे? अभी तो कहा वो आइडिया अच्छा देंगे, युक्ति बताएंगे, तो वो हमें समझाने वाले हो गए या हम उन्हें समझाने वाले हो गए? भाई अंधे लंगड़े की कहानी है, नदी पार करनी है, तो हम उनको आइडिया दें सृष्टि के आदि मध्य अंत का, कि ज्ञान ऐसा कहता है कि ऐसा ऐसे होना है, ऐसे ऐसे रास्ता चलो तो नदी पार हो जाएगी। यहाँ उछला है, यहाँ गहरा है, यहाँ डूब जाओगे, यहाँ बचे रहोगे। तो ये आइडिया तो उनको नहीं है, ये आइडिया उनको दे दें और उनसे हम आइडिया ले लें कि आपस में एक ने कही दूसरे ने मानी, ये कैसे चलना चाहिए। जैसे दीदी दादी के लिए आकाशवाणी ने बोला कि दीदी दादी हैं दो, लेकिन ऐसे चल के दिखाती हैं जैसे एक है। मनमोहनी दीदी थी ना और कुमारिका दादी थी, तो ऐसे चल के उन्होंने दिखाया कि बाहर के ब्राह्मण लोग ये नहीं समझ सकते दीदी दादी कि दो मत हैं, आपस में इनके संस्कारों का टकराव है अंदरूनी, ये कोई ब्राह्मण कह नहीं सकता था। तो ये शिफ्ट हुई ना उनके अंदर। एक परिवार में, एक कुटुंब में रह करके ब्राह्मण, हम ब्राह्मण भी तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो आइडिया नहीं। जब वो आइडिया नहीं, तब क्या करो? मदद ले लो। भिखमंगा भारत तो आई, तो तुम्हें मदद लेने में क्या मुसीबत आ गई? उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे। और फिर इसमें भीख मांगने की भी बात नहीं, यहाँ तो भाई व्यापारी पने की बात है। एक सौदा तुम दो और दूसरा हम दे, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, तो ये तो लेन देन का मामला हो गया, इसमें कोई भीख मांगने की बात है नहीं। तो उनको समझा करके ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा रहती है, उनको समझ नहीं है कि सतयुग में एक ही धर्म था, एक ही कुल था, एक ही भाषा थी, उनको समझ नहीं है। एक ही धारणा थी, यानी जो नारायण की धारणा, उसी धारणा पर सब चलते थे। ऐसे नहीं नारायण की धारणा अलग और प्रजा की धारणा दूसरी हो जाए, नहीं, एक ही धारणा सबकी होती थी, एक ही कुल था, एक ही भाषा थी, एक ही मत था। सतयुग में एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा रहती है। धर्म माना धारण, देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है। देह अभिमान आया, ऐसे नहीं कि काम विकार आया तो ही छीछी हुआ। देह के प्रति कोई भी कशिश है तो छीछी हुआ। माँ है, अपने बच्चे को चिपकाए फिरती है, दूसरा बच्चा है गंद में पड़ा हुआ है, उसे नहीं उठा रही, तो ये क्या है? देह अभिमान कहें या न कहें? क्या है? ये देवान है कि मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा है, मेरी देह से पैदा हुआ मेरा बच्चा, ये दूसरे की देह से पैदा हुआ, तो ये क्या हुआ? ये भी देह अभिमान है, छीछी। पांचों विकारों का मूल कौन सा विकार है? देह अभिमान। ये भी विकृति है। 5 विकारों का भी बाप। देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। जो आत्माभिमानी होते हैं, मेरा बच्चा उसको भी आत्मिक दृष्टि से और दूसरा बच्चा है उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखे तो क्या हुए? गुलगुल गुलगुल फूल।
माना एक परमात्मा बाप की जो शक्तियां हैं, शिव शक्तियां, माना जगत माता होगी, तो जगत माता होंगी तो जो भी बच्चे होंगे वो सब क्या दिखाई देंगे? अपने बच्चे दिखाई, तो आत्मिक दृष्टि हो गई। देह अभिमानी बुद्धि को चीची कहा जाता है, देह अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हो। देह अभिमानी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देह समझने से ही पांचों विकारों की पैदाइश होती है, चाहे काम की, चाहे क्रोध की, चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे अहंकार। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग आना, तुम्हारा है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग। उनका तो होता है हद का वैराग। क्या कर दिया? घरघाट छोड़ दिया, लेकिन पांच विकारों को नहीं छोड़ा। घरघाट छोड़ दिया, अपना घरघाट छोड़ करके दूसरी महलमाड़ियां बनाई ली, और महलमाड़ियां बना करके फिर वही संबंध, उन्हीं संबंधों में, देह के संबंधों में बुद्धि फंस गई। तो तुम्हारा है बेहद का वैराग। तुम घरग्रस्त में रहते हुए भी उस घरग्रस्त से बुद्धि का योग तोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने बता दिया, यहाँ जितने भी युगल हैं आपस में, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी, इस दुनिया के जितने भी हैं संबंध, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। और नई दुनिया में तुमको क्या होगा? नए संबंध मिलेंगे। ये नहीं कि यही मिलेंगे। क्या कहा? अगर अच्छा चलो यही बात है, तो फिर ब्रह्मा को तो मम्मा नहीं मिलनी चाहिए सचिव है? क्यों भाई? अगर बाबा ने मुरली में ये बात बोली है कि तुम जो अभी संबंध है पुरानी दुनिया के, या पुरानी दुनिया की जो भी चीजें तुम इन आंखों से, वो सब चेंज हो जाएंगी। कोई को तो यही लड़ाता रहता है, हमारी युगल ज्ञान में नहीं चलती, या ये लड़ाता रहता है कि हमारा आदमी ज्ञान में नहीं चलता। यही दुखी होते रहते हैं। अरे दुखी होने की इसमें क्या बात है? आत्मिक दृष्टि में रहो तो दुखी होने की कोई बात है ही नहीं। क्यों दुखी हो? नई दुनिया में नए संबंध होंगे, ये पुराने संबंध वहाँ थोड़े चलते रहेंगे। ऐसे थोड़े ही जो पति पत्नी है, उषा रमेश है, तो वहाँ सचिव में भी जाकर के पति पत्नी बनेंगे। अच्छा, तो वो तो बात हो गई, नहीं बनेंगे। बाबा ने कह दिया नहीं बनेंगे तो हमने मान लिया। लेकिन जिज्ञासा पैदा होती है कि मम्मा बाबा भी क्या होगा? क्यों बालक राम? बहुत दिन बाद आए आज, कहाँ से टपक पड़े हैं? बालक तो आते ही हैं कभी कभी, हैं मुजायका लेने के लिए। क्या बहुत कर्री सर्विस हो गई अब? हैं मिलिट्री सर्विस है क्या? हैं SDM सख्त है, ये कहता है क्लास मत करो, सोते रहो पड़े पड़े। हैं सुबह बुला लेता है बैंक में। हैं जो तगड़ी सर्विस थी वो भी मई जून में होती थी, वो तो गई निकल, तो बैंक में पहुंच गए। साधन ये कहता है कि सुबह को क्लास भी मत करो। है बीच में कोई चित्रकार है अच्छा मिला कि नहीं मिला? है चित्र बनाने वाला बढ़िया मिल गया कि नहीं सहयोगी? कि जो है जैसा चित्र बना दे वैसे ही चलते रहेंगे? अरे चेंज करना है कि नहीं? चेंज करना है, चेंज करना है। अच्छा झगड़पट्टी हो जाएगी चेंज करोगे तो। अच्छा अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये रखोगे? अच्छा तो उनको समझा करके ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे। उनको समझाना चाहिए। बात बीच में रह गई, कोई जवाब नहीं आया। जो जवाब पूछा उसका तो जवाब दिया नहीं कि मम्मा बाबा का क्या होगा। मम्मा बाबा माने सरस्वती माँ और ब्रह्मा, ये दोनों सतयुग में जाकर के युगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। फिर ये तो बाबा का बाबा के तो झूठा हो गया। हाँ एक तो वो युगल नहीं थे, वो उनकी बेटी थी।
ये युगल की बात नहीं थी। हाँ तो बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा रहती है। देह अभिमानी की बुद्धि को चींटी कहा जाता है, देह अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो, देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हो। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग आना है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। क्यों बेहद की बुद्धि है, बेहद का वैराग क्यों है? क्योंकि जानते हैं इस दुनिया के जो भी संबंध हैं, भारत में तो संबंधों का आधार कहाँ है? सबसे बड़ी संस्था कौन सी संबंध जोड़ने वाली? संबंध जुड़वाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है जिसको हमने कैंसिल कर दिया? शादी। शादी की जो इस दुनिया में संस्था है, हर देश में, हर शहर में पड़ गई। अब तो वो शादी बर्बादी कर दी बाबा ने। बाबा ने क्या बताया? ये शादी है बर्बादी। तो हमने वो संस्था ही कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो शादी कराते हैं उससे क्या होता है, रिजल्ट क्या आया? ये दुनिया क्या बनी? शिवालय बनी। अरे शादी कराई जाती है, एक दूसरे में प्यार हो, मोहब्बत हो, आप विचारी बन के रहें, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, दृष्टि से, वृत्ति से, जो इसमें जन्म जन्मांतर तक बना रहे। और होता क्या है? शादी होके आई, भैया जी छोटे हैं घर में, हमारी भौजाई आई गई, इनसे मजाक कर लें, बे नंदोई आई गई, उन नंदोई ने अपनी लगाई दी। तो भ्रष्ट भ्रष्ट संबंध घुसे हुए, वो वैश्यालय बनाने वाले संबंध हैं। बाप तो मुरली में यहाँ तक बता रहे हैं, क्या क्या बताया? बाप बच्ची को नहीं छोड़ता आज की दुनिया में, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। तो नंदोई और भाई भौजाई, घर घर में बाबा ने वैश्यालय क्यों बताया? चलो कर्मेंद्रियों से नहीं होता हो कहीं, लेकिन दृष्टि वृत्ति तो जरूर जरूर घर घर में दूषित है। तो इस वैश्यालय से हमको बड़ी नफरत है, हमको इससे वैराग आता है। ये हमारा है बेहद का वैराग। कोई घर गृहस्थ छोड़ने के लिए बाबा ने नहीं कहा, क्या कहा? बुद्धि से त्यागने के लिए कहा। बुद्धि जो है ये नहीं रखनी है कि ये हमारी युगल है। क्या बुद्धि रखनी है? हम भी ब्रह्मा कुमार बन गए, तो ये भी ब्रह्मा कुमारी है। आज नहीं तो कल इसको बनना है। नई दुनिया तो आनी है, तब हम फटे लड़े, बने हैं तो बने, छुटेंगे जरूर। न आज से 50 साल पहले एटम बम थे, और न कोई ऐसी लड़ाई की संभावना है जिससे दुनिया खत्म हो जाए। अब तो ऐसी चीज बन के तैयार हो गई है। तो ऐसे तो कोई समझने की बात है नहीं कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख करके समझ लेता है। क्या बिल्ली आई और कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बिल्ली आई नहीं, हमारा क्या करे, है ही नहीं बिल्ली। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। एटम बम तो फटेंगे जरूर। ये दुनिया तो अब ऐसी नहीं रह सकती। ये दुनिया तो खलास हुई पई है। अर्जुन ये सब मरे पड़े। हाँ, तो हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। किसको नफरत है? ये नफरत के संस्कार किसके अंदर हो सकते हैं? नफरत तो अच्छी चीज नहीं है, हैं? बाबा ने तो कहा किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। वैश्याम से नफरत खाएगी, वो आत्मा नहीं है क्या? है? नफरत क्यों भाई? नहीं, इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय में जाने के लिए फूल बन रहे हैं। नफरत का मतलब कि बुद्धि में रखना है कि हमको ये बेविचारी रावण राज्य खलास करना है, जो पराई स्त्री के ऊपर नजर डालने वाला है। कौन? रावण। और रावण का राज्य, उसको नष्ट करना है। और क्या करना है? वो नई दुनिया स्वराज्य लाना है।
जहाँ कृष्ण राधा को प्यार करेगी, राधा कृष्ण को प्यार करेगी। तो अब वैश्यालय से बड़ी नफरत है, वैश्यालय से नफरत होगी तो वैश्याओं से भी नफरत हो जाएगी। फिर उनका सुधार कैसे होगा? तो नफरत है का मतलब कोई प्रैक्टिकल में ये बात नहीं बुद्धि में धारण करनी है, लेकिन बुद्धि के अंदर ये रखना है ये दुनिया ही रावण राज्य की है, तो रावण की जैसी दुनिया है, रावण जैसा होगा तो उसमें प्रजा भी जितनी होगी वो सब कैसी होगी, वैसी बन जाएगी। तो अब हम राम के राज्य में रहें, राम बने, राम जैसे बने, तो राम जैसी प्रजा भी, यथा राजा तथा प्रजा। राम का विरुद्ध क्या था? है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम माने मर्यादा में थे, यानी दूसरी शादी जीवन में नहीं करनी, या दूसरी पत्नी के ऊपर कोई दृष्टि वृत्ति कर्मणा वाचा से आसक्त नहीं होना, ये उनकी मर्यादा थी। तो यथा राजा तथा तथा प्रजा भी बन जाएगी। तो जब ये बात आ जाएगी बुद्धि में कि अब हम तो आपस में भाई बहन, ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, तो जब हमने निश्चय कर लिया पक्का कि हम ब्रह्मा कुमार हैं और हम तो भारतवासी हैं, तो भारतवासी जब घर के अंदर ये धारणा पक्की कर ले कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, तो उसकी पत्नी बेचारी कहाँ जाएगी? पत्नी तो फिर ऑटोमेटिकली ब्रह्मा कुमारी बन गई। क्यों है? नहीं, भारतवर्ष में तो बहुत सिस्टमेटिक चलता चला आ रहा है। यहाँ तो वो प्रथा ही नहीं है कि एक शादी है और दूसरी शादी कर लो, पहले तो चांसेस नहीं है ऐसे। फिर हम तो ब्रह्मा कुमार बन गए। तो बुद्धि में ये बात रखनी है क्या कि हम ब्रह्मा कुमार हैं और ये ब्रह्मा कुमारी। तो जब ये ब्रह्मा कुमारी है तो हमारी कौन हुई? हमारी कौन हुई? बहन हुई ना। फिर बहन के साथ कैसे चलना चाहिए? ऐसा तो नहीं हम बाप को धोखा देते हो, बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अच्छा चलो पोता मेल भी दे देते हो बाप को, फिर एक बार पोता मेल दिया जाता है, 2 बार पोता मेल दिया जाता है, पोता मेल देते रहो, फिर वैसे ही चलते रहो, तो बाप क्या करेगा? बैठ लेके चिपटिए घर से ना निकालते हो जाते, बाप के डंडा में दम ना हो तो घर से निकाल दिए। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं, बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं, कैसी? वैश्यालय वाली, भाई बहन को नहीं छोड़ता, तो ये क्या हो गया? घर में वैश्यालय हो गया, तो जानवर जैसी जिंदगी हो गई। अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है और पत्नी बगुली है, तो डिफिकल्टी हो जाती है, तो डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, कम से कम भारतवर्ष में तो अक्सर नहीं होता। कोई कोई सूपन पूतना होती है, बाकी कन्या माताएं सब क्या होती हैं? अपने आप विकार के लिए मांग करने वाली कभी नहीं होती। पुरुष से पहले जाति करेगा, आक्रमण करेगा, पहल करेगा, स्त्री कभी पहल नहीं करती। तो ये बोला एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी बगुली है, तो डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्या अगर ऐसा नहीं है, वो बगुली नहीं है, गंध खाने वाली नहीं है, उसकी चलन से साबित हो जाता है कि हाँ ये बाहर जाकर के या परपुरुष के साथ गंध खाने वाली नहीं है, तो डिफिकल्टी होनी चाहिए है? तो परेशान होना चाहिए, ये ज्ञान में क्यों नहीं चलती? अरे वो तो ऑटोमेटिक ब्रह्मा कुमारी बन गई।
उसके लिए दुखी होने की दरकार, परेशान होने की दरकार नहीं। शान में रहो। क्या शान में रहो कि औरों के तो घर में बांधे घरवालियां चलती हैं, ज्ञान में नहीं चलती हैं। बहुत से ब्रह्मा कुमार हैं जिनकी घरवालियां नहीं चलती। हमारी तो ऑटोमेटिक घर में पहले से ही ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का मूल है, उद्देश्य क्या है? प्योरिटी। तो पवित्रता, अगर पवित्रता की देवी घर में है तो हमको कोई परेशान होने की डिफिकल्टी समझने की कोई बात नहीं है। तो पत्नी बगुली है तो डिफिकल्टी होती है, तो सहन करना पड़ता है, वो तो टांग खींचेगी। तो पुरुष तो होता ही विकारी है, वो तो विकारी बनेगा ही, तो उसको तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर बगुली नहीं है तो डिफिकल्टी होने की कोई बात नहीं है। बहुत खुश होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। उसमें फिर सहन करने की कोई बात नहीं है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। अगर बगुली है तो सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं। जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे, सब नहीं बन सकते। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है। किसके पास? बाबा के पास बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है। किसकी खराब चलन की रिपोर्ट यहाँ बात कर रहे हैं बाबा? ना, हाँ, ये बताया ना, एक ही घर में पति हंस बन रहा है और पत्नी बगुली है तो डिफिकल्टी होती है। पत्नी बगुली है तो डिफिकल्टी होती है। बहुतों की खराब चलन रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट किसकी आती है? बगुली। वो तो ज्ञान में चलती नहीं, उसकी रिपोर्ट कहाँ से आ जाएगी? रिपोर्ट तो अपनी दोगे कि दूसरे का पोता मेल दोगे? पोता मेल कितना दोगे बाप को? है? अपना पोता मिल दे। तो ब्रह्मा कुमार होगा तो अपना पोता मिल देगा, दूसरे का देगा? क्यों बालग्राम? अपना देगा। तो अपना रिपोर्ट दे सकते हैं कि भाई क्या हम गिर गए, हम पतित हो गए। तो बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती हैं, इनमें ये आसुरी गुण हैं। दूसरों का आसुरी गुण बताने हैं क्या? पोता मिल किसका देना है? अपना देना है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मिल रात को देखो। किसका पोता मिल? अपना पोता मिल रात को देखो कि आज कोई आसुरी काम तो हमने नहीं किया। आसुरी काम किया तो हम कौन है? असुर। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वो भी बताओ। ऐसे नहीं कि अभी अभी वर्तमान को बताते रहो और पिछला खाता क्लियर हुआ नहीं तो क्या होगा? पिछले का ब्याज चक्रवृद्धि चढ़ता रहेगा। ये नया खाता कभी कैंसिल नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी कोशिश करें। पिछला अगर छुपा लिया और नया नया देते रहे तो कभी खाता क्लियर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वो बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं